हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें सभी संख्याओं को अच्छी तरीके से समझाया था और बताया था कि सभी संख्याओं को किस तरीके से लर्न करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये सारी चीज़ें बताया था। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 को भी मैंने सॉल्व कराया है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक्सरसाइज मोस्टली एग्जाम में आती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा नहीं आता है, 2 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाएगा और ये 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो देखिए, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों विद्यार्थियों के लिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और इसे अब समझते हैं ये किस तरीके से सॉल्व हुआ। देखिए स्टूडेंट, इसमें है क्या कि आपको सबसे ज़्यादा इसकी भाषा पर ध्यान देना है, यानी कि लैंग्वेज। इसमें मोस्टली लैंग्वेज ही एक डिपेंड मायने रखती है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ये पुट किया है, ये स्क्वायर किया है, पर आपको लैंग्वेज थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझें कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अपोजिट मानेंगे। तो लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या किया कि इरेशनल नंबर है ये, मुझे सिद्ध करना है, तो हमने इसका अपोजिट लिया, तभी तो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो फिर देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडर रूट 5 मैंने माना रेशनल नंबर। आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वह होते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो आपको टू इंटीजर्स मिलेंगे, यानी कि a कॉमा v, जहां v इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन v मानेंगे हम। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको पता है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं। वट जो अपॉन में होता है, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 ना हो। यहाँ पर q की जगह क्या है, b है, तो v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लिखा हुआ है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई, a और b कॉमन फैक्टर है, ये तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। a और v का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। भाई, a का मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, भाई a का 1 तो सभी का मल्टीप्लाई होता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, then we can divide them by the common factor as assume that a and v are the co-prime। देखिए, आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जो अंडर रूट 5 है उसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाइकेशन किया तो क्या हुआ भाई, 5b हुआ। अंडर रूट 5b a इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसके बाद इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, इन दोनों का स्क्वायर किया। जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, करने पर क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर हुए, देयरफॉर इसलिए a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए आप अच्छे से, a स्क्वायर जब बी स्क्वायर इक्वल टू लेंगे तो ये यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर डिविजिबल है। अच्छे से समझिए भाई, मैंने आपसे वो उसमें लिखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर, इतना लिखा है। ठीक है,
वो ये कह रहा है देयरफॉर, इसलिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 यहाँ आ जाएगा तो ए स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही बोला है कि देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाई 5। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं, यानी कि फे इज डिविजिबल 5। यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है कि ए इज डिविजिबल बाई 5, लेट ए इज इक्वल टू 5 के। यहाँ पर ए का मान मैंने कितना माना है 5 की, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, ए की जगह कितना रख दिया 5 की। 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। भाई ये तो वैल्यू जो थी वो सेम रखी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह क्या कितना रखा है 5, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर मेंशन किया है कि ए इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। वेयर के इज एन इंटीजर्स, के क्या है, एक इंटीजर्स है, मान लिया के की जगह हम कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर, अगर के स्क्वायर इतना लिखेंगे तो 5 इससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि वी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो लिख सकते हैं कि दिस मीन्स दैट वी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस वी इज डिविजिबल बाई 5। जो मैंने आपको बताया था, जब a डिविजिबल बाई 5 तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। दिस इम्प्लीज, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, दैट a एंड b हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर, जो a और b 5 कॉमन फैक्टर जो नहीं होने चाहिए। And this is contributions to the fact that a and b are co-prime, hence under root 5 cannot be expressed as p upon q, or it can be said that under root 5 है rational number। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया, बस क्या है कि स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज लगती है, और मैंने भी मेंशन किया है तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई लिखने में। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ, स्टूडेंट लाइन में क्या होता है कि लिखना ना पड़े और कैलकुलेशन हो जाए और सब दो नंबर मिल जाए या 4 नंबर मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर की नहीं कह सकते हैं, एक पेपर बनाने वाले की नहीं कह सकते हैं ये क्वेश्चंस 4 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है, पर मेरे आइडिया से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझें तो देखिए क्या किया है, अंडर रूट 5 को ऊपर में संख्या माना है, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माना है कि वी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक अतिरिक्त कोई वेरिएंस नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बताया था भाई, वन ही मल्टीप्लाई है उसका, वन ही फैक्टर है और तो कोई है ही नहीं। ए इक्वल टू अंडर रूट 5 बी, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन मानो या ना मानो बाद में पता लग जाएगा। अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित किया है, भाई ये आपको पता है कि 5 इसका डिविजिबल है, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, राइट। अतः माना, अब देखो हमने यहाँ जो पुट किया वो सेम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला भी सेम है, बस लैंग्वेज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ए बराबर 5 के माना, वैल्यू यहाँ पर रखने पर अब ये पर क्या है, विरोधाभास कर रहा है, यानी कि ए डिविजिबल था अब बी डिविजिबल है 5 से, तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। इस प्रकार पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, जबकि आपको पता है ए और बी का गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं हो रहा था ऊपर, वहां 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई नहीं था, अब यहाँ पर क्या है 5 है। तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, भाई कल्पना के विपरीत है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये विरोधाभास है, इसलिए एक अंडर रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा सजेशन ये है कि बच्चों के लिए कि आप क्या है सबसे ज़्यादा इसकी थ्योरी पर ध्यान दें, एक-एक पॉइंट पर ध्यान दें। अगर आपने एक क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, देन इस तरीके से कितने भी क्वेश्चंस आएँ वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। आप इस क्वेश्चंस को करेंगे, फर्स्ट बार आपको प्रॉब्लम होगी, सेकंड बार प्रॉब्लम होगी, फिर क्या होगा, स्लोली 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 एक लास्ट स्टेज एक ऐसी आएगी जो आपको ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो मेरी एडवाइस है आपसे, किसी भी क्वेश्चंस को आप एक बार करें, उसके बाद रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें, जब तक क्लियर क्वेश्चन ना हो जाए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना बढ़े, ठीक है।
तो चलिए आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्वेश्चंस इजी है, इसमें कम थ्योरी लिखना पड़ेगा क्योंकि डबल बार नहीं हुआ है। देखिए समझिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर तो है पर सिद्ध करो, यानी बताओ कैसे है। तो पहले मैंने बताया था आपको जो भी, सॉरी यहाँ रेशनल नंबर मानना है, मैंने इरेशनल लिख दिया मैंने, ठीक है। हम इसे अपोजिट मानेंगे, रैशनल है, रेशनल लिखेंगे। तो 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, therefore we can find two co-prime integers a and b। आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर होता है उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने जो संख्या थी उसे a अपॉन b के रूप में माना। तो देखिए 3 को मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, इस साइड से उस साइड को भेजा, तो माइनस का 3 इधर पॉजिटिव होता है, उधर माइनस का हो गया। अब ये 2 है, 2 को भी इधर करते हैं, तो ये एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और 1/2 लिख देते हैं, राइट, क्योंकि ये 2 नीचे के फॉर्म में पहुंचेगा। उसके बाद अब ये सिंपली यहाँ पर पता लग गया कि ये एक रेशनल नहीं है, रैशनल है। क्यों? √5 क्या होता है, रैशनल होता है। तो यहाँ लिखेंगे since a and b are the integers 1/2 a upon b minus 3 will also be rational number and therefore √5 is a rational number, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लैंग्वेज ज्यादा स्पेशल नहीं है, नॉर्मली है। तो आपको मानना है कि परमेय संख्या है कि p अपॉन q के फॉर्म में, यानी a अपॉन b के फॉर्म में करना है, v is not equal to 0 है यहाँ पर। और ए और बी आपको पता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम इसी क्वेश्चन में भी वही है कि ए और बी एक गुणांक है और ए और बी के एक ही इसके गुणनखंड होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इसे भी मैंने जो कैलकुलेशन यहाँ किया था वही सेम यहाँ पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये जो संख्या है कि 1/2 कोष्टक में a अपॉन b माइनस 3 एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। मतलब मैं सिद्ध कर रहा हूं कि √5 ये वाली संख्या अपरमेय है, पर यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। पर हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, विरोधाभास हमारी जो त्रुटिपूर्ण क्रिया के कारण हुआ है उसमें क्या आ रहा है कि विरोधाभास आ रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।